हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है 11 years ज़ीरो रेजिग्नेशंस, द अनरिटन रूल ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नीट टू 2026। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। ये बयान साल 2015 का है और इसे बोलने वाले उस दौर के देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और यकीन मानिए वो मजाक नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस एक लाइन में उन्होंने सरकार का बिन लिखा कानून बोल दिया था। और आज 11 साल बाद भी उनके हर शब्द सच साबित हुए, क्योंकि बीते 11 सालों में भारत में मोदी सरकार ने बहुत कुछ बदला। नोट बदल दिया, कानून बदल दिया, शहर से लेकर गांवों तक के नाम बदल गए, सड़क बदल गई, स्टेशन बदल गए, हवाई अड्डे पर किसके हाथ में ताकत रहेगी वो भी बदल गई। लेकिन बस एक चीज नहीं बदली, वो थी आरोपों में घिरे मंत्री कुर्सी। मतलब गणित में शून्य की खोज इसी देश ने की थी, लेकिन इस्तीफों में शून्य की खोज भारत की मोदी सरकार ने की है। और ये कहानी सिर्फ मंत्रियों की नहीं है, ये आपके बच्चों के इम्तिहान की है, आपकी ट्रेन की है, आपकी सड़क की है, आपकी जिंदगी की है, आपके भविष्य की है। क्योंकि जिन घटनाओं में इस्तीफा नहीं लिया गया उनका एक बार हिसाब लगा लीजिए। 2023 में बालासोर ट्रेन हादसा होता है, 296 मौत होती है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी जगह बने रहते हैं। साल 2021 में लखीमपुर खीरी में 4 देखिए, पॉइंट यही होता है कि मिस्टेक किसकी है। जिसकी मिस्टेक है आप उसको निकालोगे ना, आप इन्वेस्टिगेट करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अगर वाकई मिनिस्टर प्रॉब्लम है तो या मिनिस्टर को निकालिए, मगर इन केसेस में नज़र आ रहा है मिनिस्टर इज नॉट द प्रॉब्लम, नीचे कहीं प्रॉब्लम आई है, उसको रेक्टिफाई किया गया है। गाड़ी से कुचल जाते हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर आरोप लगता है, लेकिन टेनी साहब की कुर्सी वही की वही रहती है। मणिपुर वो 2 साल चला, विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगता रहा, लेकिन मजाल। और अब आपके बच्चों का भविष्य, नीट का पेपर लीक होता है, लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगता है। 2024 में मंत्री जी इंकार करते हैं, 26 में इजहार करते हैं, लेकिन कुर्सी सलामत है। क्या देखिए, ये कॉन्सेप्ट वहीं पे चला गया कि बार बार वही वाली बात आती है कि क्यों रिज़ाइन करे बंदा। इसलिए रिज़ाइन करे क्योंकि उसकी गलती थी, देन यस। अगर उसकी गलती नहीं है, नीचे किसी बंदों की गलती है, तो उसको ठीक करेगा। दैट्स हाउ इट शुड बी, राइट। दोबारा नीट का पेपर कंडक्ट हो गया, यस, डिले हो गया था, बेटर करेंगे, मेहनत करेंगे। मगर रेजिग्नेशन क्यों चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकली आपको स्कोर करना है कोई पॉइंट। प्रश्न ये आता है, डेमोक्रेसी है, एंड ऑफ द डे अगर आप परेशान रहेंगे गवर्नमेंट से तो हटा दीजिए और अपनी ले आइए गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, चाइना वाला सिस्टम तो है नहीं, रशिया वाला सिस्टम तो है नहीं, आपके ऊपर है। तो क्वेश्चन ये है, 10 साल में अगर छोटा बड़ा मिला लें तो इस्तीफे की कम से कम 9 बड़ी मांग तो हुई है, लेकिन आज तक भाजपा की मोदी सरकार में इस्तीफा सिर्फ एक हुआ है। ये बताइए, जब कांग्रेस थी तो कितने होते थे रेजिग्नेशन? सिर्फ एक टाइम। ये कंपेयर करिए, कांग्रेस के समय कितने होते थे रेजिग्नेशंस कितने होते थे? एमजे अकबर का, और वो भी मीटू के आरोप पर, किसी सरकारी कामकाज की गलती पर। मीटू तो अलग है। मीटू का मतलब उस बंदे ने कुकर्म किया है, तब तो उसको जाना चाहिए, राइट, क्योंकि उसने खुद किया है। वो मीटू इज समथिंग सेपरेट। वो तो खुद उसने कुछ कार्य किया है, राइट। अगर उसके नीचे कोई कर्मचारी ने मीटू किया तब थोड़ा ना मिनिस्टर को हटाएंगे। इशू ये है। बहुत अच्छा किया इन्होंने, पॉइंट लेके आए। मीटू मीन्स कि उस बंदे ने गलत काम किया, देन ही शुड रिजाइन। मगर उसकी टीम में नीचे जाके किसी ने मीटू किया तो मिनिस्टर को रिजाइन करेगा भाई। मतलब कामकाज की गलती पर भाजपा सरकार में आज तक एक भी इस्तीफा नहीं हुआ है। कांग्रेस के टाइम में कितने हुए थे? एक भी। और अगर कभी लगा कि बदल देंगे तो फिर कैबिनेट फेरबदल ने बदल दिया। लेकिन जनता के सामने कभी किसी की जवाबदेही को लेकर एक भी इस्तीफा नहीं दिया। ओके। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी, एक मजेदार बात बताते हैं। इस सरकार में इस्तीफा देना खुद मंत्री के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि भारत के रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, जिन्होंने साल 2017 में खुद ही इस्तीफा देना चाहा कि हादसा हुआ है और मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उन्हें इस्तीफा देने नहीं दिया गया। जिन जिन मंत्रियों पर सवाल उठे, किसी का भी करियर खत्म नहीं हुआ। स्मृति ईरानी बाद में फिर से बड़े मंत्रालय में लौटी। अश्विनी वैष्णव के पास आज भी रेलवे समेत कई मंत्रालय हैं। यानी मौजूदा सरकार के सिस्टम में विवाद जो है वो मंत्रियों के लिए स्पीड ब्रेकर है, लेकिन दीवार नहीं। हालांकि ये स्पीड ब्रेकर वाली छोट की बीमारी जो है वो पिछली सरकारों को भी थी, लेकिन पिछली सरकार का क्योंकि हिसाब किताब जनता ने कर दिया था, इसलिए इस सरकार की हम बात करते हैं।
और इस्तीफे की बात करते हैं क्योंकि वही कहा था कि जनता ही इवेंचुअली हिसाब किताब करेगी, मगर जनता अगर समझदारी से चलेगी तो देश बचा रहेगा। इन सब चीज़ों में अगर दूसरी गवर्नमेंट ले आते हो जो तुम्हें डुबा दे, फिर क्या होगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत सारे काम करती है, प्रश्न ये है कि कुकर्म किसने किया है। अगर मिनिस्टर ने किया है देन या ही शुड गो, अगर नीचे किसी ने किया है देन आप उस नीचे जो बंदा है उस पर करिए कार्रवाई। जिस सरकार में इस्तीफा नहीं होता वहां ये मान लिया जाता है कि गलतियां भी नहीं हो रही हैं, कम से कम कागज पर तो मान ही लिया जाता है। हालांकि कागज के बाहर की हकीकत अलग होती है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान के केस में धर्मेंद्र प्रधान साहब 2024 में कह रहे थे कि नीट यूजी में पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है, एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार है, ये उन्होंने ही कहा था। और उसके बाद उन्हें खुद ही मानना पड़ा कि भाई साहब गड़बड़ हुआ है। दोबारा जांच हुई तो पता लगा कि पेपर परीक्षा से पहले 35 बच्चों तक पहुंच गया था। बाद में इन्हीं मंत्री जी ने गिरफ्तारी करवाई, यानी मंत्री जी खुद ही गलत निकले। देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है कि उस मिनिस्टर के अंदर जो भी काम हो रहा है उसमें कबाड़ा ही कबाड़ा है, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि फिर आप कहेंगे भैया ऐसा है, ये लीडर ही गड़बड़ है, इस लीडर के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है ऑलमोस्ट गड़बड़ हो रही है, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, देन आप कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी मैनेजमेंट में कमी है। राइट, अगर वो लोग ये कहने लग जाए कि तुम्हारी मैनेजमेंट ही पुअर है, तुम्हारे अंडर जो भी काम होता है बोगस होता है, तुमसे बेटर लोग हैं, देन आई कैन अंडरस्टैंड। और 2026 में फिर वही कहानी आई। अब एक बार गलत होना गलती होती है, 2 बार गलत होना नीति होती है, लेकिन 2 बार गलत साबित होने के बाद भी मंत्री की कुर्सी सलामत है। जंतर मंतर से लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है। लड़का लोग पुलिस वालों का सर फोड़ रहा है, पुलिस वालों जिस हिसाब से इतना आंदोलन हो रहा है, इतना ऑपोजिशन आ रहा है, मे बी हो सकता है रिजाइन करना पड़े, हु नोस। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अगर धीरे धीरे पता लगा कि भाई ये मिनिस्टर जो है उसके अंडर जितना भी काम हो रहा है इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, देन ही विल माइट हैव टू रिजाइन। आरोप लगा, लड़का लोग का सर फोड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और एक आदमी की कुर्सी जो है वो नहीं हटाई जा रही है। और यहीं से देश की जनता सवाल पूछ रही है, वो जो सोशल मीडिया पर बैठकर देख रही है, वो जो जंतर मंतर पर या जो सड़क पर संसद तक पहुंच गई थी, वो पूछ रही है कि क्या एक मंत्री की कुर्सी जवाबदेही लाखों बच्चों के सपनों से बड़ी हो गई है। और बात केवल धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, बात यह है कि मौजूदा मोदी सरकार में जवाब देने का सिस्टम आखिर क्या है। और इसे अगर आपको समझना होगा कि ये शुरू कहां से हुआ, तो आपको इसके लिए 2015 में चलना पड़ेगा। उस दिन जब लंदन में बैठे एक भगौड़े की वजह से पहली बार ये बिना लिखा कानून जुबान पर आया था। 14 में सरकार आई, 15 के बाद। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और पिछला वीडियो हमारा जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की चुप्पी को लेकर बनाया था, उस पर आप सभी ने बेशुमार प्यार हमें दिया। बड़ी निष्पक्षता से, ईमानदारी से वो वीडियो हमने बनाया था। उतनी ईमानदारी से ये वीडियो भी बनाया गया है। हम सरकार के दुश्मन नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को सरकार को जवाबदेह बनाना चाहिए, जनता को जगाना चाहिए। इसलिए आप सरकार के समर्थक हो या सरकार के आलोचक, ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। इसके साथ ही हमारी आपसे गुजारिश है कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया कीजिएगा। मैं खुद ही आपके व्हाट्सएप तक। और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने लंदन में बैठे भगौड़े ललित मोदी के कागजों का जुगाड़ करवाया ताकि वो पुर्तगाल जा सके। वही भगौड़ा जो आजकल बाहर बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ और तमाम भारत के बिजनेसमैन के खिलाफ अनाप शनाप अनर्गल बोलता रहता है। वही ललित मोदी जिसके पीछे एजेंसियां पड़ी थी। अब उस दौर में विपक्ष सड़क से संसद तक गरजा, दोनों के इस्तीफे की मांग उठी, मीडिया में रात दिन यह खबर चली। ये वो पहला मौका था जब सरकार को यह तय करना था कि सरकार किस रास्ते पर जाएगी, जवाब देने वाला रास्ता या फिर ढाल बनाकर अड़ जाने का रास्ता। और फिर 24 जून 2015 उस दौर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने एक फैसला सुना दिया। वही बयान जो हमने आपको शुरुआत में सुना है। वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। हाँ, ये एनडीए सरकार है, यूपीए सरकार नहीं। यानी एक लाइन में पूरा हिसाब कर दिया, ना जांच पूरी होने की बात, ना आरोपों के जवाब की बात, सीधा ऐलान के इस्तीफे होते नहीं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, इसके बाद अगले 11 साल का रिकॉर्ड खुद ब खुद गवाह है। हाँ, सुषमा स्वराज तब विदेश मंत्री बनी रही, वसुंधरा राजे तब मुख्यमंत्री बनी रही। तूफान गुजरा, सरकार ने पहला सबक सीख लिया कि तूफान जो है वो तो आते आते रहेंगे, बस कुर्सी पकड़कर बैठे रहो। और ये एक बार नहीं हुआ। आज हम आपको मोदी सरकार के 12 सालों का नियम बताएंगे, जब अलग अलग समय अलग अलग मंत्रियों को लेकर बवाल हुआ, आरोप लगे, लेकिन एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। कम से कम 9 मौके तो ऐसे। साल 2016 में स्मृति ईरानी पर कई तरह के आरोप लगे, जिसमें जेएनयू कांड और उस दौर में रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला बहुत सुर्खियों में रहा। दोनों पर शिक्षा मंत्री को घेरा गया, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ।
कुछ महीनों बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ और शिक्षा मंत्रालय की जगह स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय थमा दिया गया। इस्तीफा नहीं हुआ, डिपार्टमेंट बदला गया। साल 2017 सुरेश प्रभु, जिनका जिक्र हमने किया था शुरू में, सुरेश प्रभु रेल हादसों पर घिरे। सुरेश प्रभु ने खुद ही अपने इस्तीफे की पेशकश की। मंत्री साहब जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने कहा इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। मंत्री कह रहे थे कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने चाहिए। सरकार ने कहा नहीं नहीं, हमारे यहां नहीं चलता। मतलब जिम्मेदारी लेने के लिए भी ऊपर से परमिशन चाहिए। महीने भर के बाद चुपचाप सुरेश प्रभु को कॉमर्स मंत्रालय भेज दिया गया और 2019 के बाद वो कैबिनेट से बाहर भेज दिया गया। साल 2018 में मोदी सरकार में एकमात्र इस्तीफा लिया गया एमजे अकबर का। उन पर मीटू के आरोप लगे थे, मीटू यौन उत्पीड़न के। लेकिन वो मामला, जैसे मैंने कहा था, मीटू तो बंदे के ऊपर ही है, राइट? उसी ने मीटू किया है, ऐसा तो नहीं है कि उसके नीचे किसी ने कर्मचारी ने किया। तो जिसने मीटू किया है उसका रिजिग्नेशन तो वैलिड है। मगर अगर कोई हादसा होता है जिसमें मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया मगर नीचे कहीं कुछ हुआ है, तब इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सरकारी कामकाज का नहीं था। यानी पिछले 12 सालों में मोदी सरकार में एक इस्तीफा होता और वो भी काम की गलती पर नहीं होता। बड़ा उदाहरण है 2021 में अजय मिश्रा टेनी, लखीमपुर खीरी। 4 किसान ऐसे थे जो गाड़ी से कुचल गए। गृह राज्य मंत्री के बेटे पर सीधे सीधे आरोप लगे। पूरे देश में गुस्सा था, इस्तीफे की मांग की गई। इस्तीफा लेकिन नहीं होता है। और उसी नवंबर में जब विपक्ष ने संसद ना चलने की धमकी दी, तब सरकार ने साफ संदेश भिजवा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साल 2023 से 2025 के बीच में अश्विनी वैष्णव पर एक नहीं 3 बार। जून 2023 में बालासोर 296 मौतें। लेकिन जब मौके पर इस्तीफे का सवाल पूछा गया तो रेल मंत्री का जवाब, ऐसे वक्त में इंसानियत की बात अहम है। सीधा जवाब नहीं। फिर जून 2024 में कंचनजंगा, फिर मांग, फिर खामोशी। और फिर फरवरी 2025 जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होती है। विपक्ष का तब आरोप था कि मौत का आंकड़ा तक छिपाया गया। लेकिन 3 हादसों के बाद भी उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। कह सकते हैं कि इस देश में रेल की नहीं, देखिए, अगर कोई ट्रेन डीरेल हुई इसका मतलब थोड़ा ना कि मिनिस्टर ने कॉज की है ट्रेन का डीरेल। ये सो बंदा मैनेज करता है, मैनेज करेगा बेटर, पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, देखा किसने फॉल्ट की है, उसकी चीज़ को सॉल्व करेगा। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मिनिस्टर को हटा दोगे। कि कोई समझ सकते हैं कि लोग मरे हैं, बहुत कुछ हुआ, बट मिनिस्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इन द सेंस उसने नहीं किया कुछ और उसको हटाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी आपकी। जो प्रॉब्लम वहीं रहेगी, दूसरा बंदा आएगा उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसे हर कोई आएगा रिजाइन होता रहेगा, नहीं ना। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मंत्री बदल जाती है लेकिन मंत्री नहीं बदलते। अब इसमें सरकार का भी एक पक्ष है। सरकार कहती है कि हमने इस्तीफा इसलिए नहीं लिया क्योंकि रेल मंत्री जो है बेहतर काम कर रहे हैं। रेल हादसे पिछले कुछ दशकों के मुकाबले घटे। ठीक है, सच बात है और सच का क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन सवाल है जवाबदेही औसत से नहीं चलती साहब। औसत घट सकता है लेकिन जिन परिवार का घर उजड़ा उनके लिए हादसा 100%। उनके लिए कॉम्पनसेशन होगा ना। एक्सीडेंट में एक्सीडेंट को जानबूझ के थोड़ा किसी ने कुछ किया है, इट्स एन एक्सीडेंट। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि भारत में उदाहरण ऐसे रहे हैं। आप याद कीजिए साल 1956 में एक रेल मंत्री थे, उन्होंने हादसे पर खुद इस्तीफा भेज दिया था। नाम था लाल बहादुर शास्त्री साहब। बिना किसी आरोप के, बिना किसी दबाव के। और पंडित नेहरू, वो उनका अपना सोचना है भाई, मगर रियलिटी में ये है कि रेजिग्नेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम सॉल्व होती है पिन पॉइंट करके कि किसने प्रॉब्लम गलती की थी। उन्होंने उस वक्त जो कहा था वो कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे। तब नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए जा रहे थे। अब नैतिकता जो है वो प्रेस रिलीज मांगती है। ऐसे ही मणिपुर का उदाहरण ले लीजिए। मई 2023 से राज्य चलता रहा। विपक्ष 2 साल तक गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगता रहा, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। हाँ, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बाद में जरूर गए, लेकिन कब गए? 21 महीने के बाद, जब विधानसभा में नंबरों का खेल बिगड़ रहा था। मतलब इस्तीफा, हाँ तो ठीक है, जब पब्लिक जब डिसाइड करे कि नहीं वोट देना तो ठीक है। जनता के दबाव से नहीं, कुर्सी के गणित से होता है। और ऐसे अनगिनत उदाहरण है। स्मृति ईरानी, सुरेश प्रभु, अजय मिश्रा टेनी, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान। अगर आप देखेंगे तो फिर बार बार आपको समझ में आएगा कि कामकाज की गलती पर इस्तीफा शून्य है। शून्य। कामकाज की गलती किसकी? मिनिस्टर की कि उसके नीचे किसी की? यही तो मेन पॉइंट है। अब इसको तुलना करना है तो पिछली सरकारों से भी तुलना कर लेते। हालांकि बिल्कुल करना चाहिए। पिछली सरकार करप्शन के मामले में ही देश से उखाड़ कर फेंकी गई और ऐसी फेंकी गई कि 2 बार तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी उनको नहीं मिला। तो उनका हिसाब किताब जनता ने कर दिया था। लेकिन क्योंकि जब आप एक एक्सप्लेनर बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि दोनों नजरिए दे दिए जाए ताकि तुलना करने में आसानी रहे। तो पिछली सरकार जिसको करप्शन को लेकर मजाक उड़ाया था, यूपीए का 10 साल, उसमें 2010 में आईपीएल विवाद में शशि थरूर गए, 2G पर ए राजा गए थे,
आदर्श घोटाले पर अशोक चौहान का इस्तीफा हुआ था। हाँ, थरूर वाला मामला ये करप्शन है भाई, ये तो मेजर करप्शन है, स्कैंडल्स हैं वो। जो था वो पर्सनल था, क्योंकि कई और भी चीजें आई थी तो वहां हम डिस्काउंट कर देते, ठीक है, वहां हम छोड़ते। चौहान बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने, थरूर भी यहाँ पे वो करप्शन नहीं हो रही है, ठीक है, लीक हो रहा है और किसी लोगों ने किया है। बाद में मंत्री बनकर लौटा है। तो करियर खत्म नहीं होने वाली कहानी जो है वो बीजेपी की बीमारी नहीं है, वो कांग्रेस की भी बीमारी थी, ये इससे समझ में आता है। लेकिन फर्क इस्तीफे का था। वहां पर कांग्रेस के जमाने में इस्तीफा होता था, बाद में धीरे से जब मामला ठंडा पड़े तो वापसी हो जाती थी। यहां वापसी नहीं होती है, ये क्लियर निकल कर आ गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पर इस्तीफे हर बार हो ही जाते थे, वहां भी नहीं होते थे। जैसे 2G घोटाले को लेकर पी चिदंबरम का इस्तीफा मांग गया था, लेकिन चिदंबरम ने भी इस्तीफा नहीं दिया था। CWG पर शीला दीक्षित का मांग गया था, उन्होंने भी नहीं दिया था। वहां भी वही ढाल थी, बस कभी कभार वो टूट जाती थी या चुनाव के हिसाब से अंतरात्मा जग जाती थी। जैसे 2013 में जब चुनाव आने वाले थे तब एक ही दिन में 2 मंत्री निपट गए थे, अश्विनी कुमार और रेल मंत्री पवन बंसल। हालांकि ये निपटे इसलिए थे क्योंकि उनके भांजे को उस दौर में घूस लेते पकड़ा गया था। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि यूपीए में भांजे पर आरोप लगे तो मामा की कुर्सी चली गई थी, क्योंकि बंसल पर सीधा आरोप नहीं था, लेकिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप लगा था और पिताजी जो है वो गृह राज्य मंत्री बने रहे। हालांकि इस लड़ाई को हम एनडीए बनाम यूपीए की लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, इसे और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसे एनडीए बनाम एनडीए करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी साहब की भाजपा सरकार की तुलना कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने 1999 के गैसल रेल हादसे पर इस्तीफा दिया था। करीब 290 लोगों की मौत हुई थी और नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। देखिए, आज नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर हजार सवाल होंगे, लेकिन उस दौर में उन्होंने जो किया वो रिकॉर्ड में दर्ज है। पहले तो दूर करते इसकी रिस्पांसिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन दिया। और सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, साल 2001 में तहलका कांड पर वाजपेयी के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने भी इस्तीफा दिया था। ये सच है कि कुछ महीनों बाद वो लौट आए थे, लेकिन इस्तीफा हुआ था। यानी इस्तीफा जवाबदेही के आधार पर हो, ये रिवाज अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में भी जिंदा था। उस वक्त जो थी उनकी सरकार कमज़ोर थी, इसलिए कर पा रहे थे। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस में ऐसा नहीं होता, फ़र्क ये था। कमज़ोर सरकार थी, ये स्ट्रॉन्ग सरकार है। स्ट्रॉन्ग सरकार में सिंपल प्रोसेस होता है, लॉजिक लगाइए, ध्यान से सोचिए, देखिए गलती किसकी है। अगर आप प्रूव कर पाते हैं कि मिनिस्टर की गलती है तब डेफिनेटली मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए। अगर आप प्रूफ कर पाते हैं कि मिनिस्टर का कोई डिसीजन था जिसकी वजह से ये सब हुआ है, आप उसको हटाइए। तो क्वेश्चन ये होता है गवर्नेंस का कि मिनिस्टर ने कैसे गवर्न किया। मिनिस्टर के अंदर कहीं किसी ने कुछ घपला कर दिया तो उस बंदे को पकड़ो, उसको सज़ा दो। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती है, हर काम के लिए मिनिस्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर मिनिस्टर मान लो अभी रिज़ाइन कराते हो मिनिस्टर को, नया भी मिनिस्टर आ सकता है, फिर भी नीचे लोगों ने करप्शन करना है, वही प्रॉब्लम होने वाली है। फिर क्या करोगे, उसको हटा के दूसरे को लेके आओगे। ऐसे करने से आपके मेन लीडर्स जो हैं, जो अच्छे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा सोचना यही है, पहले पिन पॉइंट करिए प्रॉब्लम क्या है। जब पता लगे कि इन लोगों ने गलत कार्य किया था तब उनको सज़ा दीजिए और सुधार करिए। अगर पता लगता है कि उन लोगों ने जो कुकर्म किया था उसके ऊपर जाके मिनिस्टर को सब पता था, मिनिस्टर इग्नोर करा था, तब जाके बात आती है मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी मैनेजमेंट ही ख़राब थी। उसे खुद पता था कि क्या गलत हो रहा है, या उसने इग्नोरेंस की। उसको चेक करना चाहिए था सब चीज़ों को, उसने चेक नहीं किया। तो क्वेश्चन ये होता है, इसीलिए स्टडी की जाती है, पता किया जाता है कि गलती किसकी, उसके हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। मगर एक बात और है, यस, कि आज की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है तो उतना आसान काम नहीं होगा, परंतु अगर प्रूव हो जाता है तो बीजेपी को एज अ पार्टी यस बोलना चाहिए कि भाई आप रिज़ाइन करिए, क्योंकि इसमें क्लियरली आपकी गलती नज़र आ रही है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इंडिया डेमोक्रेसी है, होगा क्या? होगा ये कि अगली बार लोग जो है वोट करेंगे डिफरेंटली और किसी और को जिता देंगे, ये होगा। बट अगर सब लॉजिकली देख रहे हैं तो पता चल जाएगा उनको। मेरे ख्याल से तो छानबीन करने दो, देखो कि नीट का पेपर किसने लीक किया था, क्या हुआ था, इसको पूरा पता चल जाएगा। और अगर थोड़ा सा भी हिंट बीजेपी को अगर आता है अंदर से कि एजुकेशन मिनिस्टर का प्रॉब्लम था, तो वो उसको बोलेंगे रिज़ाइन करने के लिए। मेरा होप तो यही है। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।